बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करने के बारे में बताऊंगी जो आपको नर्सिंग के टेस्ट के बाद आपको मिला है। सबसे पहले जो था वो इनिशियल टेस्ट था। इनिशियल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल हुआ। जिन्होंने वो क्लियर कर लिया तो उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिला जिसके ऊपर फ़िट का जो है वो स्टैंप लगी हुई थी। और उसके बाद ये फ़ॉर्म जो है वो 30 रुपये का आपको ये फ़ॉर्म मिला। तो अब ये इसको कैसे फिल करना है ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब ये जो है ये बायोडाटा फॉर्म है हमारे पास, पेज नंबर 1 है ये। और इसके अंदर जो है आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पर ये देखें एक फ़ोटोग्राफ आपने अटैच करनी है। और जिन स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बारे में नहीं पता तो वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की मैंने वीडियो एक अलग से बना दी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बायोडाटा फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपने एक फ़ोटो अटैच करनी है। यहाँ पर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि वो टेस्टेड होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको विदाउट अटेस्टेशन भी आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने जीसी मतलब गर्ल्स क्रेडिट नंबर यानी कि आपका जो रोल नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने जीसी नेम यानी कि आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है और अपना डेट और साथ में प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने लिखनी है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं। आपने रिलीजन जो लिखना है वो यहाँ पर आपने लिख देना है, यहाँ पे टिक नहीं करना, आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने सेक्ट अपना यहाँ पर लिख देना है, कास्ट लिख देनी है, नेशनैलिटी आपने जो भी आपकी वो लिख देनी है और CNIC बे फॉर्म का जो नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है वो सारी यहाँ पर लिख देनी है। अब यहाँ पर है इफ़ नेचुरलाइज्ड स्टेट प्रीवियस नेशनलिटी यानी कि अगर आप मतलब कहीं से कोई इमिग्रेशन करके आया किसी और कंट्री से तो वो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेगा। और अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पर नील लिख देंगे, नील यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर जो 10 है ये हम फिल नहीं करेंगे। उसके बाद है पासपोर्ट, अगर आपके पास है तो अगर आप पासपोर्ट यहाँ पर नंबर वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है परमानेंट आपका एड्रेस है यहाँ पर आप लिखेंगे, विलेज मोहल्ला जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर सारा लिख देंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसके सिटी का नाम लिखेंगे, तहसील का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। और प्रेजेंट एड्रेस में भी अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है तो आप सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोबारा लिख देंगे। और उसके बाद है आपका डिस्टेंस कितना है बॉर्डर से, ये आप गूगल से निकाल सकते हैं या फिर अगर आपको गूगल से समझ नहीं आ रही तो आप जो है आर्मी सेंटर में जाके जब आप अपना फॉर्म जमा करवाने जाएंगे तो आप वहाँ से किसी भी ऑफिसर से पूछ के तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। और याद रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने जो है वो कैंडिडेट खुद जाएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन पे कॉल करके हमने वहाँ से पता करवाया था तो उन्होंने हमें यही इन्फॉर्मेशन दिया कि जो भी कैंडिडेट है उसको चाहिए कि वो खुद जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करवाए। तो उसके बाद यहाँ पर जो है उसके यहाँ पर 15 पॉइंट नंबर पे आपने अपने गार्डियन या फादर का लिख देना है, क्लोज रिलेटिव जो भी अगर कोई क्लोज रिलेटिव है उसका आपने यहाँ पर नेम लिख देना है। इफ़ डिस्प्लेस्ड पर्सन और ऑप्टी फ्रॉम इंडिया, अगर कोई मतलब ये भी आपका नहीं है, अगर कोई इंडिया वगैरह से कहीं और से किसी की रिहाइश पहले थी तो यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज़ नील लिख देना है आपने। अब रिलेटिव्स इन फॉरेन कंट्रीज़, अगर आपके फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कोई रिलेटिव्स हैं, मेनली जो हम फार्म्स वगैरह में रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं वो हमारे सगे बहन भाई वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो सुनने में आया है वो यहाँ पर आप अपने कोई अंकल मामू चचा वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेम लिखना है आपने, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, ऑक्यूपेशन उनके लिखनी है, उनका एड्रेस लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपने उनका लिखना है, ठीक है। अब ये बायोडाटा फॉर्म का पेज नंबर 2 है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 हम फिल करने वाले हैं। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटेंडेड, आपने यहाँ पर जो भी जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल किया था वैसे ही आपने यहाँ पर अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम और सिटी नेम सारा आपने यहाँ पर कंप्लीट मेंशन, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर, कुछ भी जो भी आपका नेम है वो सारा आपने लिख देना है। फ्रॉम यहाँ पर आपने ईयर लिखना है, जब स्टार्ट किया और जब आपका ख़त्म हुआ आपने वो ईयर लिखना है। और जो भी स्टैंडर्ड आपने अटेन किया वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, परसेंटेज या ग्रेड वगैरह। तो यहाँ पर आपने सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। उसके बाद है ट्रैवल अब्रॉड, अगर आपने कभी ट्रैवल किया है किसी फ़ॉरेन कंट्री की तरफ तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप कभी बाहर गए हैं मुल्क से तो अदरवाइज़ आप यहाँ पर लाइन लगा देंगे। उसके बाद है प्रीवियस सर्विस, कोई प्रीवियस सर्विस आपने कोई जॉब वगैरह की है तो आप लिख देंगे, अदरवाइज़ नील। तो प्रीवियस ऑक्यूपेशन
ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद है ये, अगर उसकी डिटेल है सारी, अगर नहीं तो फिर आप ऑब्वियसली ये भी हमारा फिल नहीं होगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 22 है नियर रिलेटिव्स इन डिफेंस सर्विस। ठीक है, अगर कोई आपके रिलेटिव जो सर्विस में हैं, डिफेंस जो है रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी सर्विस कर रहे हैं, तो इसमें आप देखें इंक्लूड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, आप जो है यहाँ पर यानी कि बहन के हस्बैंड और वो भाई की वाइफ जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 23 है, 3 persons not relatives who have been acquainted with you for the last years। अब यहाँ पर आपने उन पर्सनस के बारे में लिखना है जो आपको 5 साल से ज़्यादा अरसे से जानते हों और लेकिन वो रिश्तेदार ना हों आपके। तो इसमें नेबर्स भी आ सकते हैं, आपके मदर या फादर के फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर सूटेबल लगे तो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आपने उनका जो आपके स्टेटस है यानी कि वो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं, और साथ में उनका एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। 3 बंदों के बारे में आपने लिखना है। अब ये बायोडाटा फॉर्म का पेज नंबर 3 है, यहाँ पर आपने ये फैमिली की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। देखें वाइफ और हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। अब देखें, अगर आप तो जेनेरिक नर्सिंग के लिए कर रहे हैं और आप जो है मैरिड हैं तो आप यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज़ ये भी हमारा यहाँ पर आप नील लिख देंगे। ठीक है, या सिंपली आप इस पूरे के ऊपर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, ये अगर आप मैरिड होंगे तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अदरवाइज़ पोस्ट एंड RN वाले हैं वो इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फादर इन लॉ की है और मदर इन लॉ की है, ये यहाँ पर अगर नहीं तो आप इसके ऊपर सिंपली लाइन लगा देंगे या नील लिख देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 25 जो है, यहाँ पर आपने ओन फादर, अपने फादर की आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखनी है सारी। अब उनका जो है डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रिलीजन और डिसीज यानी कि वो हयात हैं या नहीं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, येस और नो। उनका अपने ऑक्यूपेशन लिखना है और उनका परमानेंट एड्रेस लिख देना है। और अगर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो आप यहाँ पर लिख देंगे येस, अगर नहीं तो नो लिख देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 26 पे आपने अपनी मदर की सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरह से फादर की है उसी तरह से आपने अपनी मदर की जो है वो फिल कर देनी है सारी यहाँ पर। अब ये हमारे पास जो है आपको सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बायोडाटा फॉर्म का पेज नंबर 4 है। तो अब यहाँ पर 27वां पार्ट हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं, ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर। आपने यहाँ पर अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर आपने फिल कर देनी है। ठीक है, उनका फुल नेम आपने यहाँ पर लिखना है, फुल नेम आप यहाँ पर लिखेंगे उनका जितने भी आपके हैं, तो या आप सारी यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उनकी जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, नेशनैलिटी आप यहाँ पर लिख देंगे, रिलीजन, कास्ट, सेक्ट, और उसके बाद ऑक्यूपेशन आप लिख देंगे, एज लिख देंगे, अगर वो आप पे डिपेंड करते हैं या नहीं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, उनका एड्रेस लिख देंगे, और पॉलिटिकल एफिलिएशन उनकी अगर कोई है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ सेम होती है आप उसको सिंपली एक बॉक्स में लिख के वहाँ पर जो है वो सेम एज का जो है साइन है वो शो कर देंगे आप इस तरह से। ठीक है, तो बाकी जो है यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। अब यहाँ पर जो साइन का ऑप्शन है आप इसको फिल मत कीजिएगा, आप जब सबमिट करवाने जाएं तो आप वहाँ पर किसी भी ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमने साइन करने हैं या किसी और अथॉरिटी ने यहाँ पर साइन करने हैं। ठीक है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर खुद करने हैं या किसी और अथॉरिटी से आपके साइन होने हैं, तो या फिर जिसने आपका रिसीव करना है ये एप्लीकेशन फॉर्म उसके साइन होने हैं। ठीक है, और डेट यहाँ पर वो होगी जो आपने जिस डेट को सबमिट करवाना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।